दलील दे रहे हैं विभव के कि स्वाति मालीवाल को हमने बुलाया नहीं था, इनविटेशन नहीं दिया था। मैं जो घर लूंगा वो आम आदमी के लिए खुला रहेगा, 24 घंटे खुला रहेगा। मेरे मंत्रियों का बंगला खुला रहेगा, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। सांसद, वो भी एक महिला, उसको भी आपने कहते हैं कि अपॉइंटमेंट लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो छोड़ दीजिए आम आदमी का तमगा। अभी बनारस में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की पत्नी जो है वो रैली करने जा रही हैं। पटना में आज मंच ही गिरा है और साहब 4 जून को अहंकार गिरेगा। 4 जून को कांग्रेस आ रही है सर। पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है बीजेपी से। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा ना बेरोजगारी का मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है। सुन लीजिए, अरे हम बता रहे हैं आपको, 2004 से 2014 तक 200% दर महंगाई के रहता है और आज 60% दर रहता है। तो ये कहते हैं बहुत महंगाई है। रोजगार की बात पे आइए साहब, जब 6 एम्स हुआ करते थे तो रोजगार सफिशिएंट था आप लोगों के लिए। आज 22 एम्स है तो रोजगार नहीं है। आज पहले 200 मेडिकल थे पूरे देश में तो रोजगार सफिशिएंट था। आज 700 मेडिकल कॉलेजेस है तो रोजगार बिल्कुल नहीं है। कोई भी नेता बीमार होता है वो दिल्ली के एम्स में ही आता है इलाज के लिए, और तो मेरे को पता नहीं सर कहाँ कौन क्या जाता है। दिल्ली के एम्स में सारे नेता एम्स में ही जाते हैं। मुझे जितने भी दिखते रहे, चाहे अभी राघव चड्ढा थे, आँख के ऑपरेशन करवाने के कहाँ गए थे। और क्या क्या दिक्कत है आपको बीजेपी से? बहुत सारी है सर, एक नहीं है, सारी दिक्कतें हैं, सारी दिक्कतें हैं सर। बीजेपी के राज में पैदा होने ही दिक्कत है। अब मानिए, जो सरकार लड़कियों की इज्जत करती है, जो सम्मान देती है, जो विश्वास दिलाती है कि हम आपके साथ हैं, मैं उसके साथ हूँ। जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ दे, लेकिन ऐसी सुरक्षा दे कि आप अपना नहीं पूरे देश का सोचें, तब तो आप ठीक है, तब तो आप में इंसानियत है। अगर आप अपना से सोच रहे हैं तो आप इंसानी नहीं है। केजरीवाल का जो निर्माण हुआ है ना पार्टी का, आम पार्टी का, वो सीधा ही भ्रष्टाचार और झूठ पे हुआ है। अन्ना ने भी पल्ला झाड़ लिया है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, हमने इसको मंच दिया था। इनमें से कोई पार्टी नहीं जीत रही है। रिजल्ट खोल के देख आ रहा है, नजर आ रहा है। और मेरे को इसको हाईलाइन बुला देना या इसको ब्रेकिंग न्यूज़ कर देना, 7 के 7 सीटें बीजेपी ले जा रही है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में। देखिए, दिल्ली के लोगों के बीच मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ क्योंकि स्वाति मालीवाल केस में कोर्ट ने विभव को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन उनके वकील की एक दलील देखिए। वो कह रहे कि स्वाति मालीवाल को हमने ज़बरदस्ती शीश महल में नहीं बुलाया। अरे भैया, सांसद है वो, आपकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काफ़ी क्लोज हैं केजरीवाल जी के, आना जाना लगा रहता है। पहली बार वो शीश महल नहीं गई हैं, लेकिन दलीलें सुनकर सवाल तो खड़े होते हैं। लेकिन दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, आखिर स्वाति मालीवाल के साथ हैं या फिर विभव के साथ? 2 जून को केजरीवाल जी के साथ जेल जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? BK पोद्दार। स्वाति मालीवाल केस में क्या लगता है, जो कोर्ट का फैसला है, पक्ष में आना चाहिए या जेल जाना चाहिए? देखिए, स्वाति मालीवाल जी के साथ पूरी दिल्ली खड़ी है। जब स्वाति मालीवाल जी पूरे देश की बेटियों के साथ खड़ी हो सकती है तो दिल्ली उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हो सकती? स्वाति मालीवाल जी एक ऐसी महिला है, चाहे कहीं भी किसी की सरकार क्यों ना हो, किसी की सरकार क्यों ना हो, वो घुस जाती थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए। चाहे मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोई भी जगह हो, वो सरकार का पता नहीं देखती थी या मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देखती थी। महिला के साथ अगर अन्याय होता है तो वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करती थी। आज स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा घिनौना अपराध हुआ है। आज स्वाति मालीवाल को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसे धमकी दी जा रही है कुछ गुर्गों के द्वारा, और उसके साथ दिल्ली के लोग ना खड़े हो। ऐसा हो सकता है? दिल्ली की एक एक जनता से पूछे, हर एक जनता यही कह रहा है, हम स्वाति मालीवाल के साथ कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल जी को न्याय मिलना ही चाहिए। और जो लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, अपनी सत्ता का पावर दिखा रहे हैं, उनके साथ वो तो साहब खुद जाने वाले हैं। वो क्या महिला सुरक्षा के जो वकील दलील दे रहे हैं विभव के कि स्वाति मालीवाल को हमने बुलाया नहीं था, इनविटेशन नहीं दिया था शीश महल में आने के लिए, वो सांसद हैं, कार्यकर्ता है, उसके बाद ऐसी दलीलें जो दे रहे हैं दिल्ली वालों को हजम होंगी? आपको एक बात पता होना चाहिए, इस पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है और ये आम आदमी पार्टी बनने से पहले अरविंद केजरीवाल जी मंचों से कहते थे, मैं गाड़ी नहीं लूँगा जी, मैं बंगला नहीं लूँगा जी, मैं
जो घर लूँगा वो आम आदमी के लिए खुला रहेगा, 24 घंटे खुला रहेगा। मेरे मंत्रियों का बंगला खुला रहेगा, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। एक आपको, मैं आपका बेटा हूँ, मुझसे मिलने के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। अरे साहब, आम आदमी की छोड़ दीजिए, आम आदमी की छोड़ दीजिए। आपकी राज्यसभा सांसद, वो भी एक महिला, उसको भी आपने कहते हैं कि अपॉइंटमेंट लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो छोड़ दीजिए आम आदमी का तमगा। काहे के लिए आम आदमी लिखते हैं? मुकर तो गए भी हाल फिलहाल में, वो बोल रहे कि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। एफिडेविट में बाकायदा उन्होंने साइन किए थे, लेकिन अभी मुकर गए हैं वो। साहब, आज के समय जनता के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है और सबके पास अरविंद केजरीवाल जी के बोले हुए स्टेटमेंट होते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला था और क्या नहीं बोला था। अरे साहब, नीतीश कुमार भी इतने पलटीबाज नहीं निकले जितने पलटीबाज राजनीति में आपने ले ली साहब। इन 10 साल के कालखंड में इतनी पलटी, खुद पलटी शब्द भी शर्माता होगा कि आपने कितनी पलटी मारी है राजनीति में। क्या पूछना चाहते हैं इनसे? मैं आपसे एक बात पूछूं, जवाब दे सकते हो क्या? इधर देखो, इधर अरे सवाल पूछो, सवाल पूछो जल्दी से। मेरा कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा। इन्होंने देखा था, इन्होंने सुना था। इन्होंने नहीं, सबने सुना था, पूरी दुनिया ने। आपके ज्ञान चक्षु बंद होंगे भैया, एफिडेविट भी साइन किया था। भैया अब देखिए, क्या पता, जो पढ़े ही ना हो, जो लिखे ही ना हो, उनसे आप क्या बहस करते हैं? एक एफिडेविट साइन हुआ था, एक स्टैंप साइन हुआ था, जनता को लिख कर 2014 के 13 के चुनाव में घर घर बंटवाए गए थे कि ये राजी मेरा एफिडेविट, ये राजी कागज, न मैं गाड़ी लूँगा न मैं बंगला लूँगा। शायद इनको मालूम नहीं, जब 2 कमरों का बंगला मिला था ना 2013 के पहले 49 दिन के कालखंड में, तो उन्होंने बंगला छोड़ दिया था। क्या कहा था पता है? कि मुझे जनता कह रही है आप 2 कमरों के बंगलों में रहोगे। मुख्यमंत्री जी, आप तो आम आदमी हैं, तो मुख्यमंत्री जी बाहर आए और उन्होंने कहा सरकार से कि मुझे ये बंगला नहीं चाहिए, मुझे कोई छोटा बंगला दे दो। शायद इनको मालूम नहीं होगा, लेकिन एक बात आप जानते हैं, शीश महल कब बना, कैसे बना, किन मजदूरों ने बनाया, आज तक ये रहस्य है साहब। कैसे बना, किसने बनवाया, कौन से मजदूर लगे, पता है आपको? कोई डिटेल नहीं, कोई जानकारी नहीं साहब। ये ऐसे आम आदमी है, गुप्त बन गए। अरे साहब, वो तो भाग गए, एक तो जो पूछ रहे थे सवाल। ये हाल है, ये सिचुएशन है दिल्ली की। ये महिला की बात करते हैं, जाकर देखिए पंजाब के अंदर। अरे साहब, दिल्ली में तो आपने महिला के साथ क्या क्या, पंजाब में आपके मंत्री रोजगार के नाम पर बेटियों के साथ, किसान की बेटी के साथ किस तरह का जघन्य अपराध करता है। पंजाब की जनता वोट के चोट से जवाब देगी, दिल्ली की जनता ने तो भर भर के आपको जवाब दिया है और वोट के चोट से जवाब दिया है। तभी आप बीमारी का बहाना बना। किसके पक्ष में? केजरीवाल जो कह रहे थे कि दिल्ली की जनता इसका जवाब वोट से देगी, मोदी जी के लिए वो बोल रहे थे, उसी के पक्ष में वोटिंग हुई है या विपक्ष में वोटिंग हुई है? सबसे मजे की बात, कांग्रेस की रैली में, राहुल गांधी जी की रैली में केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। केजरीवाल के रोड शो में कोई कांग्रेस का नेता नहीं आया। और साहब, जहां आपके प्रत्याशी बैठे थे, जहां आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, वहां कांग्रेस, वहां की टेबल पे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं आया। और जहां कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े थे मैदान में, कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं था। ये हर लोगों ने देखा, हर बूथ का यही हाल है। और बूथ पे जनता ने वोट के चोट से जवाब दिया है। लेकिन ये तो कह रहे हैं बड़े मजबूती के साथ हम एकजुट हैं। अभी बनारस में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की पत्नी जो है वो रैली करने जा रही हैं। तभी तो आज पटना में मंच ही गिरा है, पटना में आज मंच ही गिरा है। और साहब, 4 जून को अहंकार गिरेगा इनका। जो, अरे साहब देखिए, जो अहंकार में चूर है परिवारवादी, जो अहंकार में चूर है, जो कहते थे 70 साल से हम राज करें, कोई परिवार, कोई चाय वाला आके कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, जो इस अहंकार में डूबे थे, उसका अहंकार टूटा है। आज तो मंच से शुरुआत हो चुकी है, अभी तो मंच टूटा है, अभी अहंकार टूटना बाकी है। बीजेपी का अहंकार टूटेगा क्या? बीजेपी का टूटेगा। जो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, कैसे? कौन सा विकास? आज उनको कांग्रेस आ रही है सर, पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है बीजेपी से। क्या 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 दुख, क्या क्या? मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का, बस मंदिर मस्जिद, धर्म, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, इसके अलावा ना बेरोजगारी का मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है।
और सबसे भ्रष्ट पार्टी है और ये बिल्कुल हटनी चाहिए सर। एक मौका मिलना चाहिए राहुल गांधी को, 100% आनी। राहुल गांधी को या बाकी पार्टियों को भी, क्योंकि राहुल गांधी अकेले नहीं है ना। लेकिन एक बार तो सर उसको मिलना चाहिए, इंडिया गठबंधन को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए सर एक बार। अच्छा, आपके क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी सर, महंगाई, सबसे बड़े तो सर यही मुद्दे हैं। आम आदमी के और क्या मुद्दे हो सकते हैं? महंगाई है, बेरोजगार, बिल्कुल रोजगार है ही नहीं सर। अच्छा सर, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, बेरोजगारी दर आपको मालूम है अभी देश में क्या चल रही है? सर बिल्कुल खत्म हो गई है ना, प्राइवेट जॉब। मैं दर का पूछ रहा हूँ आपसे, महंगाई की दर क्या चल रही है, क्या आपको मालूम है? महंगाई सर इतनी ज़्यादा महंगाई है, क्या बताऊँ। सर मैं महंगाई पे बोलना चाहता हूँ। मेरे से बुजुर्ग हैं, देख लीजिए भाई साहब, आप एज भी मिला सकते हो, चेहरा मिला लीजिए। ये मेरे से कितने सीनियर है, ये महंगाई की बात कर रहे हैं। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार छोड़ी थी तो पेट्रोल के दाम क्या भाव थे बताइए जनाब, सुन लीजिए। अरे हम बता रहे हैं आपको, 2004 से 2014 तक 200% दर महंगाई के रहता है और आज 60% दर रहता है। तो ये कहते हैं बहुत महंगाई है। रोजगार की बात पे आइए साहब, जब 6 एम्स हुआ करते थे तो रोजगार सफिशिएंट था आप लोगों के लिए। आज 22 एम्स है तो रोजगार नहीं है। आज पहले 200 मेडिकल थे पूरे देश में तो रोजगार सफिशिएंट था। आज 700 मेडिकल कॉलेजेस है तो रोजगार बिल्कुल नहीं है। आज हमारा देश, अरे भाई ये कांग्रेस का देन है तो फिर वंदे भारत किसने बनवाया है? जितने भी हॉस्पिटल बनाए 400 ये कांग्रेस ने बनवाया है। कांग्रेस ने बनवाया है। 10 साल के अंदर 400 हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये कांग्रेस बनवाई है ना? सर कांग्रेस के 5 एम्स मैं बता दीजिए, कांग्रेस के 5 एम्स बता दीजिए, कांग्रेस के 5। कांग्रेस ने जो जो बनवाया वो इनको गिनवा दीजिए। मुझे लग रहा है अंधभक्तों की तरह ये बातें कर रहे हैं ना, आप भी कहते होंगे। तो कांग्रेस के काम इनको गिनवाइए जिससे इनका मुंह बंद हो सके। नहीं, एक सवाल है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार गिनाइए आपने जो 60 साल में उसने किए, काम तो किया ही नहीं उसने, भ्रष्टाचार जो किया वो गिनवा रहे हैं ना सर, तसल्ली रख लीजिए, गिनवा रहे हैं भैया। कांग्रेस के काम गिनवाइए सर। सर सारे हॉस्पिटल जितने भी स्कूल, नाम ले लेकर कि ये एक्सप्रेसवे का नाम लीजिए, हॉस्पिटलों का नाम लीजिए, ऐसे कुछ नाम लीजिए जैसे ये लोग ले रहे हैं ना चिल्ला चिल्ला के। वैसे एम्स जो है, नवोदय स्कूल जितने भी हैं, रेलवे हो गया, सड़क जितनी भी है सर, पुल जितने भी हैं, और इसके अलावा सर ये जितनी भी क्रांतियाँ। जनता आपको घेर लेगी कि कितने एम्स थे, वो तो गिनवाइए आप इनको कम से कम, क्योंकि ये घेर लेंगे आपको कि कितने एम्स गिनवाइए। बोल रहे, सवाल कर रहे हैं, बताइए ना। सर मैं तो ये जानता हूँ कि कोई भी नेता बीमार होता है वो दिल्ली के एम्स में ही आता है इलाज के लिए, और तो मेरे को पता नहीं सर कहाँ कौन क्या जाता है। दिल्ली के एम्स में सारे नेता एम्स में ही जाते हैं। मुझे जितने भी दिखते रहे, अभी राघव चड्ढा थे, आँख के ऑपरेशन करवाने के, कहाँ गए थे? आप बता दो। कितने एम्स कांग्रेस में थे और कितने अभी बन गए, ये भैया तो शायद नहीं बता रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में साहब जहाँ पत्थरबाजी होती थी ना, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ जी, जम्मू कश्मीर में जहाँ बच्चों के हाथ में पत्थरबाजी होती थी ना, वहाँ के बच्चे IIT में एडमिशन करवाते हैं और वहाँ के लोग इलाज कराने के लिए दर बदर भागते थे, नहीं तो इलाज के बगैर ही मर जाते थे। आज जम्मू कश्मीर के पास अपना एम्स है, रायबरेली। एक परिवार ने राज किया साहब, एक परिवार ने आज रायबरेली को एम्स देने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। और विलय हो चुका है उनका, सबका कांग्रेस में विलय हो चुका है। हाँ सही। अच्छा मैम इधर आइए प्लीज, आगे थोड़ा सा। अच्छा सर एक बात बताइए, और क्या क्या दिक्कत है आपको बीजेपी से? बहुत सारी है सर, एक नहीं है, सारी दिक्कतें हैं, सारी दिक्कतें हैं सर। बीजेपी के राज में पैदा होने ही दिक्कत है, अब मानिए, क्योंकि जो सच्चाई से नकारते हो, NDI से भी नहीं, बीजेपी के राज में। अभी तो अब तालियां बजा रही थी ये लोग, बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। तो जी सर, मैं सपोर्टिव हूँ। मैं किसी भी सरकार के खिलाफ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं इसके सपोर्टिव हूँ, मैं सच के सपोर्टिव हूँ। जो सरकार लड़कियों की इज्जत करती है, जो सम्मान देती है, जो विश्वास दिलाती है कि हम आपके साथ हैं, मैं उसके साथ हूँ। मैं किसी के एक के साथ नहीं हूँ कि हाँ वो मुझे पैसा दे रही है बोलने के लिए या वो मुझे पैसा दे रही है। मैं उसके साथ हूँ जो इज्जत देती है और सम्मान जानती है, मैं उसके साथ हूँ। दैट्स इट। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी वाले महिलाओं की इज्जत नहीं देते? हमें तो नहीं लगता ऐसा, नहीं लगता, नहीं लगता, मैंने देखा ही नहीं है। आप मुझे ये बता दो कि जब कांग्रेस पार्टी थी तब कितनी महिलाओं की सुरक्षा होती थी, आप मुझे ये बता दो। वो तो महिलाओं के लिए बड़ी बात करती, प्रियंका गांधी स्पेशल में बात करती हैं, और एक नारा भी दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सशक्त बनाने के लिए बात करती हैं कि सुरक्षित हैं तो वो कांग्रेस में हो सकती हैं। बीजेपी के लिए वो कहती है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अच्छा, देखो सर, मेरा ये मानना है कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन अपना वोट उसी को दें जहां आपको लगता है कि मैं सुरक्षित हूं, जहां आपको लगता है कि मैं एक आत्मविश्वास के साथ जिंदा रह सकता हूं, खड़ा रह सकता हूं, वहां अपना वोट दें। मैं ये नहीं कह रही कि किसी पर्सनल पार्टी को दें, नहीं, जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां दें, लेकिन ऐसी सुरक्षा दें कि आप अपना नहीं पूरे देश का सोचें, तब तो आप ठीक है, तब तो आप में इंसानियत है। अगर आप अपना से सोच रहे हैं तो आप इंसानी नहीं है।
अच्छा, सुरक्षा को लेकर अब जैसे आप जिक्र कर रही हैं, स्वाति मालीवाल को लेकर जो भी कुछ भी चल रहा है अभी, आपको क्या लगता है? इतना पॉलिटिक्स मुझे आता नहीं है, बस हाँ इतना पता है कि जो लड़कियों की इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, मैं उसके साथ हूँ, बस मेरे लिए है। मैडम लेकिन केजरीवाल के घर में ही स्वाति मालीवाल जी को पीटा गया है, उनके पीए ने मारा है, 10-12 हाथ मारे हैं और उसके बाद इस दीवार में उनका सर लड़ाया है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल के ही घर में हुआ है, तो आपको क्या लगता है केजरीवाल जी के होने पर दिल्ली में मुख्यमंत्री क्या महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं है? वो खुद कह रहे हैं कि महिलाएं उसमें सुरक्षित नहीं है। स्वाति मालीवाल जी ने खुद ही ये बताया है, मेरे पास वीडियो में दिखा सकता हूँ आपको, कि स्वाति मालीवाल जी ने खुद ये बताया है कि हाँ मुझे मारा गया है, सबूत रखा है, मैं दिखा सकता हूँ जी। तो इस केजरीवाल में तो मुझे लगता नहीं है कि महिलाओं को सुरक्षा है। झूठा है, केजरीवाल झूठा है। पहले बच्चों की कसम खाता था कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, बीजेपी का समर्थन नहीं लेंगे, फिर भी कांग्रेस में घुसा ना, घुसा या नहीं घुसा कांग्रेस में? कांग्रेस में इसलिए घुसे ना क्योंकि भ्रष्टाचार कर रही है भाजपा, लोकतंत्र खत्म कर रही है। नहीं कर रही है भाजपा। सर एक बात बताइए, केजरीवाल झूठा है। सर इस समय ना क्या कहते हैं बीजेपी के पास पौवा बेचा, केजरीवाल बेचा। कौन बेचा पौवा? केजरीवाल। पौवे के साथ पौवा फ्री किसने दिया? केजरीवाल ने। तो पीने वालों के लिए तो मजे आ गए ना। सिसोदिया के साथ केजरीवाल इसलिए फ्री गया है, पौवे के साथ पौवा फ्री था, अद्दे के साथ अद्दा फ्री था, इसलिए मनीष सिसोदिया के साथ केजरीवाल फ्री है। 2 जून को वो जेल जाने वाले हैं, उनके पीए को भी साथ देखना चाहते हैं जेल में, विभव को। जी देखना चाहेंगे, महिलाओं को मारा है उसको तो देखना चाहेंगे ही। जनता बहुत खुश हो रही है, कोर्ट ने जैसा निर्णय लिया है, आज उनके पास ही कोर्ट को गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि अब और भी जो नेता है उसी कहानी पर बेल ले रहे हैं, उसी प्रचार के ऊपर बेल ले रहे हैं। केजरीवाल का जो निर्माण हुआ है ना पार्टी का, आम पार्टी का, वो सीधा ही भ्रष्टाचार और झूठ पे हुआ है। अन्ना ने भी पल्ला झाड़ लिया है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, हमने इसको मंच दिया था। अच्छा, तमाम पार्टियों का विरोध करते हैं, अभी जो वो भैया बात कर रहे थे वो कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट पार्टी तो भाजपा है। बिल्कुल कहने का हक है, कोई भी कुछ कहते हैं, जितने भी एनडीए के समर्थक हैं, एनडीए के लोग, वो भाजपा को हमेशा ही यही कहेंगे भ्रष्टाचार है। पर भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन बोला है, जो झूठ बोलने वालों का गठबंधन हुआ है, उसके बारे में तो एक बार बोल के दिखा दो कि क्या आप बोल के जो गठबंधन है वो तो कर दो। अच्छे काम की सराहना नहीं कर सकते किसी की, तो कम से कम ये बता दो कि आप किसका समर्थन करते हो। अच्छा, दिल्ली में वोटिंग कैसी हुई ये बताइए। दिल्ली में वोटिंग शुरू में स्लो चली है, बाद में स्पीड पकड़ा है। जैसे जैसे केजरीवाल जी जीत रहे हैं, कह रहे थे कि दिल्ली वाले जो है इसका जवाब वोटों से देंगे, हमारी पार्टी जीत रही है। मैं केजरीवाल को नहीं कहूँगा, साथ में कांग्रेस भी एंड आए इनके साथ है। अच्छा, वो भी इनके साथ गठबंधन में है, ठगबंधन में है। इनमें से कोई पार्टी नहीं जीत रही है। रिजल्ट खोल के देख आ रहा, नजर आ रहा है। और मेरे को इसको हाईलाइन बुला देना या इसको ब्रेकिंग न्यूज़ कर देना, 7 के 7 सीटें बीजेपी ले जा रही है। क्या बात है, तो सीटें ले जा रही है, क्या लग रहा है भैया?